जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, संसार का प्रत्येक प्राणी अपने जीवन में उन्नति, उत्थान व विकास चाहता है और उसकी उन्नति, उत्थान व विकास की परिभाषा इस पर निर्भर करती है कि उसे जो कुछ भी यथेच्छ है उसकी प्राप्ति कर सके। यद्यपि संसार के हर प्राणी सुख और शांति की वांछा करते हैं, किंतु सबकी सुख की परिभाषा अलग अलग है। हम आपको आज यह संकेत देना चाहते हैं, जीवन में उन्नति, उत्थान और विकास या जीवन में वृद्धि, समृद्धि, रिद्धि, सिद्धि की प्राप्ति कैसे होती है। आप सोच रहे होंगे शायद आज कोई मंत्र, तंत्र, यंत्र बता रहे होंगे, कोई ऐसे सूत्र देने वाली हैं जिससे मैं दिनों दिन या रातों रात में माला माल हो जाऊं। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा तो नहीं है, किंतु हाँ ये अवश्य है, मंत्र तो बता रहे हैं। इसे यंत्र भी कह सकते हैं, तंत्र भी कह सकते हैं, सूत्र भी कह सकते हैं। श्रद्धा पूर्वक यदि आपने इसे अपने जीवन में पूर्णतः स्वीकार कर लिया तो आपके जीवन को कोई भी विकसित होने से रोक नहीं सकता, आपकी समृद्धि को कोई छीन नहीं सकता, आपकी उपलब्धि पर कभी किसी दूसरे का अधिकार हो नहीं सकता। इतना ही नहीं, आप किसी भी प्रतिकूलता में, किसी भी संकट में, आपत्ति विपत्ति में फंस जाएं, दुखों के बादल आप पर मंडराने लगें, चारों तरफ आपके अंधेरा छाया हो, कहीं कोई रास्ता न दिखता हो, सब रास्ते और सहारे बंद हो गए हों, उस समय भी आप निर्भीक, निश्चिंत होकर के अपने वैभव को निराकुलता पूर्वक भोगने में समर्थ बन सकेंगे। क्या है ऐसा कारण? आचार्य महोदय शुभचंद्र स्वामी जी ने ज्ञानार्णव नाम के ग्रंथ में सर्ग नंबर 15, श्लोक नंबर 5 और समग्र श्लोकों की अपेक्षा देखें तो 775 नंबर के श्लोक के माध्यम से उन्होंने समृद्धि का राज बताया। जीवन में वृद्धि, समृद्धि, रिद्धि, सिद्धि कैसी हो सकती है, जीवन में अभूतपूर्व अनुपम उपलब्धि कैसी होती है। यूँ तो संसार का प्रत्येक प्राणी उपलब्धि को प्राप्त होता है, वह उपलब्धि दुखद हो या सुखद, शांति कारक हो या अशांति कारक, विशुद्धि कारक हो या संक्लेशता वर्धक। किंतु कुछ उपलब्धियां ऐसी होती हैं जिन उपलब्धियों को भाई, बंधु, बांधव, राजा, प्रजा, नौकर, चाकर, चोर और डाकू भी नहीं छीन सकते। आचार्य महोदय ने जो कारिका कही है, पहले उस कारिका का उच्चारण करके अर्थ देखें, फिर आगे बढ़ते हैं। तपः श्रुत धृति ध्यान विवेक यम संयम ही ये वृद्धास्तेत्र संशन्ते न पुनः फलितांको रही। तपः श्रुतः धृति ध्यान विवेक यम संयम, ये 6 बातें कहीं, 7। इन 7 बातों में वृद्ध को
समृद्ध कहा। इन 7 बातों में जो वृद्ध है वास्तव में वह समृद्ध है। तीनों लोकों में उससे ज़्यादा समृद्ध दूसरा नहीं। न वृद्धास्ते अत्र संशन्ते, यहाँ पर उन वृद्धों की प्रशंसा नहीं की जा रही किनकी, पुनः पलितांग को रही, जिनके बाल सफ़ेद हो गए हैं। सफ़ेद बाल वाले व्यक्ति को यहाँ वृद्ध नहीं कहा। यद्यपि सफ़ेद बाल वाले भी वृद्ध होते हैं, हो सकते हैं, किंतु आज तो लोग कहते हैं हमारे बच्चे के बाल तो 8 साल में सफ़ेद हो गए, और किसी वृद्ध के बाल 60 साल में भी सफ़ेद नहीं हुए। एक संघ में छुल्लक जी थे, अभी समाधि हुई बॉम्बे में, 80 साल के आसपास थे, उनके बाल काले थे। हो सकता तो ये बाल काले हैं या सफ़ेद हैं? सफ़ेद बाल लोग चाहते नहीं, इसलिए काला उस पर कलर करते हैं, काली ब्लैक डाई करते हैं। एक युवा जिसके बाल सफ़ेद होने लगे थे, वह अपने बालों को काला कर रहा था। उसका बेटा वहीं अंदर बैठ कर के अपने बालों को वाइट कर रहा था। पिता ने पूछा, पागल हो गया क्या, क्या कर रहा है? बोले कुछ नहीं। बोले क्या कर रहा है? बोले बालों को सफ़ेद कर रहा हूँ। बोले क्यों? बोले आपके बाल सफ़ेद हो गए, आपने काले करा लिए, घर में कम से कम एक व्यक्ति तो सफ़ेद बाल वाला होना चाहिए। जहाँ सफ़ेदी कायम है वहाँ पर सुख, शांति, बुद्धि, समृद्धि सब रहती है। तो ऐसे ही बालों को सफ़ेद से काले नहीं करना है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जब बाल काले होते हैं तब व्यक्ति की बुद्धि भी कुछ मंद या अशुद्ध होती है। मत उलझो इन बूढ़ों से, ये सुपारी फोड़ देते हैं मसूरों से। इनकी और युवाओं की क्या बराबरी? युवा नहीं माने तो उन्होंने कहा कि बिना टिकट के। बोले ठीक है, देखते हैं। जैसे टीटी आया, वृद्ध ने जिम में एक टिकट पड़ा था पुराना, उसके आते का ये टिकट दिखा करके जल्दी बाथरूम में घुस गया। टिकट उसने देखा नहीं, टीटी ने, वृद्ध पुरुष है, कोई चीटिंग नहीं करेगा, ठीक है। युवा पुरुष बैठे रहे, टीटी चला गया। बोले बेटा ठीक है। दूसरा दिन फिर हुआ। बोले ताऊ आज यदि बिना टिकट की यात्रा कर लो तो हम तुम्हें मान जाएं। बोले क्यों पंगा लेते हो? बोले ऐसे तो कुछ होता नहीं, किस शर्त लगा लो। बोले 1000 रुपये की। ठीक है। जैसे टीटी आया उसने टिकट खिड़की के उसमें डाल दी और ये सींक लेकर के झाड़ू की यूँ निकालने लगा। टीटी आया, बोले टिकट। बोले अंधा है क्या, देख नहीं रही पड़ी है, मैं निकाल रहा। और टीटी नहीं देखा, वृद्ध पुरुष मजाक तो करेगा नहीं, बिना टिकट की यात्रा क्यों करेगा? ठीक है बाबा, ठीक है ठीक है ठीक है। तीसरे दिन फिर युवा लड़का डेली उनका आना जाना था, उसी ट्रेन से। ताऊ आज यदि बिना टिकट के तुम निकल जाओ तो हम तुम्हें मान जाएं। बोले बेटा शर्त? बोले 5000 की। ठीक है। अब क्या हुआ, वो वृद्ध पुरुष पुरानी टिकट जेब में डाल के रखता था। जैसे टीटी आया बाथरूम में घुस गया। बाथरूम में घुस गया, लड़कों ने कहा वो बाथरूम में है। और टीटी उसको नॉक करता रहा, निकल के आया। अरे बाबा टिकट। बोले दूर हो जा। बोले क्यों? उसके हाथ में एक लंबी झाड़ू थी, झाड़ू की एक सींक, और उसके एक छोर पर टिकट उसमें छेद करके उसमें डाल दी। बोले क्यों, क्या हो गया? देख नहीं रहा? मैं अंदर गया, टिकट हाथ में थी, गिर गया, पेशाब में भीग गई है, देखना है तो। टीटी कहता है ठीक है, आगे बढ़ गया। लड़कों से 5 रुपये ले लिए शर्त में। अगला दिन हुआ, फिर वो युवा कहने लगे ताऊ आज तुम इस गाड़ी को रोक दो, चेन खींच करके हम तो मान जाएं। बोले कितना? बोले 10,000। बोले रखो यहाँ पर। अब रख दिया। बोले लड़के 10 थे। बोले हमारे पास रखे हैं। बोले दिखाओ मुझे नोट। तो उनके 2,000 के 1,000 के नोट जो थे निकाल के बता दिए। उसने, ताऊ ने क्या किया, घी का डिब्बा था वो जंजी से टांग दिया, गाड़ी की चेन खींची, गाड़ी रुक गई। टीटी वगैरह आया,
बोले गाड़ी किसने रोकी? मालूम नहीं भैया किसने रोकी गाड़ी, यहाँ तो कोई रोकने वाला नहीं। तो जंजीर को देखा, युवाओं ने कहा इस वृद्ध ने रोकी। तुमने गाड़ी रोकी? मैं क्यों रोकता, ये डिब्बा किसने टांगा? मैंने टांगा। गाड़ी से रुकी तो मैं क्या करूं, देशी घी का कमाल है तो। बाबा ये सब कुछ नहीं चलेगा, इस पर तुझे जुर्माना देना पड़ेगा। सही कारण बताओ गाड़ी किसने रोकी? अब गाड़ी किसने रोकी, ये 5-7 लड़के युवा, उसने अपनी भाषा में गाली दे करके कहा इन्होंने मेरे रुपए छीन लिए, मैं क्या करता, गाड़ी से कूद जाता क्या? कितने रुपए? 10,000। कहाँ हैं? इनके पास रखे 2,000 इस पर, 1,000 इस पर, इस पर देखो। टीटी 2 मिनट लगाए, पुलिस वाले आ गए और रुपये उनके जेब में रखे थे, दे दिए बाबा को। वो टीटी चला गया, पुलिस वाले चले गए। बेटा 10,000 शर्त वाली बाकी रह गई अभी। कहने का अभिप्राय है कि वृद्ध वास्तव में अपने आप में समृद्ध होता है। आचार्य महोदय कह रहे हैं जो तप में वृद्ध है उसका एक बार मुखावलोकन भी कर लो तो असंख्यात पापों की निजरा होती है। तप में जो वृद्ध है उसका एक बार मुख से नामोच्चारण कर लो तो बहुत पुण्य का सब होता है। जो तप में वृद्ध है एक बार उनके चरणों में अपना सिर झुका लो तो आपका सिर धन्य हो जाता है। जो तप में वृद्ध है एक बार स्तुति करो, यशोगान करो, वंदना करो, पूजा करो, चरण माथे से लगा लो तो समझो वास्तव में सब कुछ मिल गया। आचार्य महोदय कह रहे हैं जो तप में वृद्ध है चाहे भले ही हुए 8 साल का बालक हो, किंतु है 100 साल के वृद्ध पुरुष के द्वारा भी पूज्य है, क्योंकि तप में वृद्ध है। तपस्वी वह होता जो यथाजात दिगंबर हो, विषयासा बसाती तो निरारंभो दिगंबर, ज्ञान अज्ञान तपोरस्तस तपस्वी से प्रशस्यते। इसलिए दिगंबर साधु एक अंतर मुहूर्त पहले इसने दीक्षा ली है, उस दिगंबर साधु की पाद वंदना, पूजा, भक्ति, अर्चना 1000 साल 1 करोड़ वर्ष पूर्व दीक्षित आर्य का भी क्यों न हो वह भी उसकी वंदना करती है, क्योंकि तपस्वी की श्रेणी में नहीं आती। तो तपोवृद्ध पुरुषों का महत्व आचार्य महोदय ने बहुत विस्तार से बताया। पूरा ग्रंथ तप की महिमा बताने वाला है। श्रुत आचार्यों ने श्रुत वृद्धि भी कही, जिन्होंने सम्यक ज्ञान को प्राप्त किया और सम्यक ज्ञान का अपने जीवन में सदुपयोग किया और दूसरों को सम्यक ज्ञान दे करके उन्हें अहित के मार्ग से बचा करके हित के मार्ग में प्रवृत्त कर दिया। संसार में सबसे बड़ा कौन है? वह क्या खाता है, क्या पीता है और क्या करता है। मंत्री परेशान हुआ, 7 दिन का टाइम दिया, यदि उत्तर नहीं दिया तो मंत्री पद से हटा दिया जाएगा, देश निकाला भी दिया जा सकता है। 6 दिन पूरे हो गए, 7वां दिन आया। बेटे ने पिता से पूछा, पत्नी ने भी पूछा, क्या बात है 6 दिन से आप उदास उदास हो? वह क्या कही अपनी मन की बात। राजा ने ऐसा यह प्रसंग सामने खड़ा कर दिया, प्रश्न पूछा उत्तर नहीं देती बनता। पूछा पत्नी ने, बेटे ने, तो बता दिया आंखों में आंसू ला करके, ऐसी ऐसी बात है। बेटा बोला, पिताजी मैं आपका बेटा हूँ, आपसे संस्कार प्राप्त किए हैं, अपनी राजा से जाकर के कह दो महाराज ऐसी सड़ेसी प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हो, इनके उत्तर तो मेरा बेटा ही दे देगा। ठीक है, जाके कह दिया। राजा ने कहा उत्तर बेटा दे या आप, हमें उत्तर चाहिए। बेटा दरबार में पहुंचा और पूरा दरबार लगा हुआ था, सब सुनने को आतुर थे। कुछ मंत्री से ईर्ष्या करने वाले थे तो सोच रहे थे मंत्री हट जाए तो नई मंत्री पे हमारा नाम आ जाए। सब प्रकार के लोग होते। जब बालक वहाँ पहुँचा, राजा से पूछा महाराज मैंने सुना है कि आपने पिताजी से कुछ प्रश्न पूछे। बोले हाँ। शायद मुझे लगता है आप उन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हो। बोले हाँ। महाराज एक बात तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, प्रश्न पूछने वाला छोटा होता है, यदि पहले से प्रश्न का उत्तर नहीं जानता है तो उत्तर देने वाला बड़ा होता है। बोले हाँ। प्रश्न पूछने वाला शिष्य होता है, उत्तर देने वाला गुरु माना जाता है, ये भी आप जानते होंगे। बोले हाँ। तो महाराज
अभी आप प्रश्न पूछ रही हैं, आप मेरे स्थान पर यहाँ पर आ जाइए और मैं आपके आसन पर बैठता हूँ। राजा कुछ नहीं कह सका। छोटा बालक जाकर के आसन पर बैठ गया और पुणे कहता है, पूछिए महाराज। बोले, संसार में सबसे बड़ा क्या है? महाराज अभी भी समझ में नहीं आया। संसार में सबसे बड़ी है बुद्धि। यदि बुद्धि मेरे पास नहीं होती तो मैं आज यहाँ नहीं बैठा होता और आप नीचे खड़े नहीं होते। सभा के लोगों ने प्रशंसा की, उत्तर तो एकदम सटीक है। बुद्धि श्रेष्ठ है। परम बुद्धि नशा विद्या विद्या दिग्रेशी बुद्धिहीनाम नश्यन्ते यथाते शंकर का पंचतंत्र में कहानी आई है कि विद्या प्राप्त करने वाले शेर को बनाने वाले मृत्यु को प्राप्त हो गई और बुद्धिमान व्यक्ति पेड़ पर चढ़ गया तो मृत्यु से बच गया। तो बुद्धि श्रेष्ठ होती है। बोले, बुद्धि खाती क्या है, पीती क्या है, करती क्या है? ठहरो महाराज, एक ही प्रश्न का उत्तर। बुद्धि खाती क्या है? महाराज बुद्धि खाती है गम। जिसके पास बुद्धि है वह धैर्य धारण करता है, गम धारण करता है। दूसरी बात कही, पीती क्या है? तो बुद्धि क्रोध को पी जाती है। करती क्या है? सब पर शासन करती है। तो महानुभाव आचार्य महोदय कह रहे हैं, जो तप में वृद्ध है, सत में वृद्ध है, धैर्य, जो धैर्यशाली है, जिसका धीरता का कोई हद नहीं, कोई मुकाबला नहीं, वह भी वृद्ध माना जाता है। जो ध्यान का अनुभवी है, तपस्वी, जो मोक्ष के निकट है, वह भी चाहे छोटा बालक क्यों न हो, वृद्ध ही माना जाता है। विवेक यम संयम ही, जो हित और अहित की पहचान जानता है, ऐसा विवेकशील व्यक्ति भी वृद्ध कहलाता है। यम यानी जिसने संयम को स्वीकार कर लिया है, बड़े बड़े नियमों को स्वीकार किया, वह भी वृद्ध कहलाता है और संयम का पालन करने वाला वृद्ध कहलाता है। ये सभी वृद्ध संसार में निसंदेह सम्मानीय, पूजनीय और अर्चनीय होते हैं। आचार्य महोदय कह रहे हैं, ये वृद्ध जहाँ पर होते हैं वहाँ पर नियम से समृद्धि होती है। जैसे नीतिकार कहते हैं, नार्या यत्र पूज्यन्ते वसते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। इस बात में कितनी सत्यता हम नहीं कह सकते, किंतु ये बात बिल्कुल सत्य है। जहाँ वृद्ध पुरुषों का सम्मान है, पूजा है, अर्चना है, भक्ति है, वहाँ पर नियम से समृद्धि होती है, शांति होती है, खुशहाली होती है। तो इसलिए आप सभी लोग आचार्य महोदय की बात को स्वीकार करते हुए वृद्ध पुरुषों की सेवा अवश्य करो। सेवा का फल नियम से मेवा मिलता है और चैतन्य में मेवा, वह कभी सेवा खाली नहीं जाती। आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की।